सोचो जरा, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, ठंड है, धुंध है और इसके बीच एक लड़का अपनी गाड़ी की छत पर खड़ा है। चारों तरफ पानी है, नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं। उसके हाथ में केवल एक मोबाइल फोन है जिसकी टॉर्च जलाकर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो बार बार अपने पिता को फोन करता है और बस यही कहता है कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये आपके ही देश में, आपके ही शहर में हुआ एक सच है और उस लड़के का नाम है युवराज मेहता। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार पूरी घटना क्या थी। देखो, रात का समय था और युवराज अपनी नौकरी करके घर वापस लौट रहा था। ना तो कोई सुनसान जंगल था और ना ही कोई पहाड़ी इलाका। वो एक आम सी सड़क थी जहाँ रोजाना व्यक्ति गुजरते थे, लेकिन उस सड़क पर एक गड्ढा था। ये गड्ढा पानी की वजह से नहीं बना था, ये गड्ढा किसी प्राकृतिक वजह से भी नहीं बना था, बल्कि ये गड्ढा बनाया गया था आर्टिफिशियल तरीके से, वहाँ पर काम करने वाली फैक्ट्रीज के द्वारा। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। वहाँ पर ना तो कोई चेतावनी थी, ना कोई रोशनी और ना ही कोई ऐसा संकेत कि आगे खतरा है। धुंध और कोहरा इतना ज़्यादा था कि युवराज को दिखा ही नहीं कि आगे है क्या, और उसकी गाड़ी अचानक से उस गड्ढे में जा गिरी। यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी के गिरते ही युवराज की मौत नहीं हुई। उसने हिम्मत दिखाई, वो गाड़ी के बाहर निकला और उसकी छत पर चढ़ गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। युवराज को तैरना नहीं आता था और नीचे उतरने का मतलब है सीधी मौत। युवराज ने तुरंत अपने पिता को कॉल लगाई। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च भी जलाई और लगातार लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे बचा लो। करीब 1.5 घंटे तक वो लड़का वहाँ पर जिंदा फंसा रहा। 1.5 घंटा एक बहुत ही लंबा समय होता है ना। इस बीच सरकारी टीम आई, पुलिस आई, बहुत सारे लोग आए। उस 1.5 घंटे में वो सभी चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई जो वहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन केवल एक चीज़ नहीं थी, वो थी लोगों की उस पानी में उतरने की हिम्मत। सब सामने खड़े होकर के देखते रहे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पानी में उतरता हूँ। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक इंसान डूब रहा है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, ठंड बढ़ती गई और युवराज पानी के अंदर डूब गया। हाँ, गया था एक इंसान, वो डिलीवरी बॉय, जिसके मन में दया आई कि इतने सारे लोग खड़े हुए देख रहे हैं लेकिन कोई भी उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वो वहाँ पर देर में पहुँचा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा उसने अपने कपड़े उतारे और सीधा उस पानी में छलांग लगा दी। करीब आधे घंटे तक वो डिलीवरी बॉय युवराज की बॉडी ढूंढता रहा, लेकिन उसको कहीं भी उसकी बॉडी नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर वो भी पानी से बाहर आ गया और वही हुआ जिसका डर था। अगली सुबह युवराज की लाश मिली। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे डेड साबित कर दिया और कहा कि इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, इसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पर कोई आम आदमी होता तो हम कह सकते थे कि वो बेचारा क्या कर सकता था, लेकिन वहाँ पर तो सरकारी टीम थी, लोग थे, वर्दी थी और जिम्मेदारी थी, फिर भी कोई उस पानी में नहीं उतरा। अब सवाल ये नहीं कि युवराज कैसे मरा, सवाल ये है कि युवराज को बचाया क्यों नहीं गया। अब इस कहानी में एक ऐसा इंसान आता है जो ना तो कोई अफसर था, ना ही कोई नेता, एक साधारण सा लड़का जो कि खाना या बाकी का सामान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन उस लड़के ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, इंसानियत अभी भी जिंदा है। अब कहानी में इससे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़के की कोई वीडियो बनाकर वायरल कर देता है और इस पर लोग उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। देखो, उसने तो साफ कह दिया कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उनमें से कोई बचाने के लिए नहीं गया। सब बस यही कह रहे थे कि नहीं, पानी में सरिया है, पानी बहुत ठंडा है, मैं बचाने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पर खड़े हुए पुलिस अफसरों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार उसने अपना बयान बदल क्यों लिया। सवाल ये उठता है कि सच इतनी जल्दी बदल कैसे गया, और आज के ज़माने में सच बोलना क्या इतना मुश्किल हो गया है। सच बोलने से हमें डर क्यों लगता है। हम सब कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस भी मनाया। लेकिन एक ऐसा देश जहां पर सच बोलने वाले को सज़ा दी जाती है, क्या सच में वहां पर लोकतंत्र स्थापित है? अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है तो फिर जनता किस लिए है? और अगर एक आम आदमी की जान इतनी ही सस्ती हो जाए तो फिर वो देश किस दिशा में जा रहा है? ये केवल एक गड्ढे की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारी लापरवाही की, हमारी चुप्पी की, हमारी आदत की कि चलो जो हुआ सो हुआ। अगर उस जगह पर जहाँ गड्ढा था एक बोर्ड लगा होता, थोड़ी सी रोशनी होती, अगर जिम्मेदारी होती, तो आज युवराज
आज जिंदा होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर एक ट्रक भी गिरा था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कहा जो हुआ सो हुआ, और लापरवाही की वजह से किसी ने भी कोई भी शिकायत नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि हम धीरे धीरे जा किस ओर रहे हैं। आजकल सभी को अपनी नौकरी से मतलब रह गया है, अपनी तनख्वाह से मतलब रह गया है। उनको ये नहीं दिखता कि सामने वाला भी इंसान है, पुलिस हो या फिर कोई और। सब यही कहते हैं कि हमारा काम तो बस इतना ही है, लेकिन इंसानियत का काम कौन करेगा। एक आखिरी बात मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ, देखो युवराज मेहता केवल एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर आज इस चीज़ को नहीं सुधारा गया तो कल फिर कोई मरेगा। एक बार इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि इस वीडियो से आखिरकार हमने सीखा गया। देखो इस वीडियो में हमें सरकार की लापरवाही भी दिख गई, उस लापरवाही का नतीजा भी दिख गया और इंसानियत भी दिख गई कि किस तरीके से लोग खड़े रहे लेकिन एक डूबते हुए को बचाया नहीं। किस तरीके से वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, और वहाँ के लोकल लोग जिनके सामने एक ट्रक वाला उस ही गड्ढे में गिरा था, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते आज युवराज मेहता भी उस ही गड्ढे में गिरे। और आने वाले टाइम में हो सकता है कोई और उस गड्ढे में गिरे और फिर लोग कह देंगे बहुत बुरा हुआ इसके साथ, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। देखो अगर तुम्हें ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करो। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वीडियो सच में वर्थफुल है, तुम्हारे लिए अच्छी है, तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब तो कर ही लो। देखो सच को ज़िंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक आपकी जिम्मेदारी है और एक मेरी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया की असली सच्चाई को आप लोगों तक पहुँचाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना और हमारी वीडियोस को आगे भेजना, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।